तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द क्रिकेट सेज, यानी क्रिकेट कहता है, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, यानी मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट एंड वाई, वो ऐसा कब कहता है और क्यों। तो इसका आंसर है, द क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर। तो जो क्रिकेट है वो ऐसा तब कहता है जब विंटर्स में उसके होम में, उसके घर में खाने के लिए उसे मिलता ही नहीं है कुछ। ठीक है, जब उसका सारा फूड ख़त्म हो चुका होता है विंटर में और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता है ना, तब वो ये सब कहता है कि अब मेरा क्या होगा। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी। तो देखो आपको क्या करना है, आपको पोएम में वो लाइन्स फाइंड करनी है कि जिनका मतलब जो है, जिनका मतलब इस लाइन के जैसा है, इस लाइन के जैसा, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी, या तो यानी ना तो उधार जो है लेते हैं, ना तो उधार लेते हैं और ना उधार देते हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर होगा, द लाइन इज़, वो लाइन ये है, बट वी आंट्स नेवर बोरो, यानी हम आंट्स, हम चींटियाँ हाँ तो कभी उधार लेती हैं, वी आंट्स नेवर लैंड, और ना ही हम कभी उधार देते हैं। समझे, तो ये है। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और ये है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल्स, यानी आंट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आंट्स ने जो अपने लिए नियम बना रखे हैं, वो जिन बातों को मानते हैं है ना, उन पर आपका क्या कहना है। ठीक है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो देखो इसका आंसर ये है, फ्रॉम द आंट्स प्रिंसिपल वी लर्न दैट वी शुड सेव इनफ फॉर द फ्यूचर, यानी आंट्स का जो प्रिंसिपल है ना, जो उन्होंने अपने लिए नियम बना रखे हैं है ना, जो बातें वो मानते हैं और वो फॉलो करते हैं, उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें फ्यूचर के लिए है ना, फ्यूचर के लिए सामान चीज़ें बचा कर रखनी चाहिए, सब कुछ एकदम खर्च नहीं कर देना चाहिए या ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, सो दैट वी माइट नॉट नीड टू बोरो और लैंड फ्रॉम एनीवन इन टाइम्स ऑफ नीड, ताकि जब हमें कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो हमें किसी दूसरे से ना तो मांगना पड़े है ना, और ना किसी दूसरे को देना पड़े। समझे। फिर है, वी शुड टॉयल हार्ड व्हेन द सन शाइन्स एंड मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखो हमें हार्ड वर्क करना चाहिए है ना, मेहनत करनी चाहिए जब तक हमारा टाइम अच्छा है। ठीक है, और जब हमारा टाइम बुरा होगा तो हमने जो आज मेहनत कर रखी है अच्छे टाइम में, वो हमें उस टाइम काम आएगा। ठीक है, और हमें अपने टाइम का और अपने रिसोर्सेज का, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी साधन हैं, उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, यानी हमें उन चीज़ों का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उन्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। जो आंट होती है वो क्रिकेट को कहती है कि नाच नाच कर तुम सर्दियाँ बिताओ, सर्दियाँ गुजारो है ना। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज़ अप्रोप्रिएट हेयर, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो डांस वर्ड का जो यूज़ किया गया है इस लाइन में क्या वो सही है। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो वाई, क्यों। तो इसका आंसर है, द आंट टोल्ड द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे बिकॉज व्हेन इट आस्क्ड द क्रिकेट what it done in the summers and why it had not stored any food for winters। तो देखो जब जो आंट होती हैं वो क्रिकेट से कहती हैं कि डांस द विंटर अवे, यानी नाच नाच कर तुम सर्दियां गुजारो, वो ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि जब आंट ने क्रिकेट से पूछा कि तुमने समर्स में क्या किया था, तुमने समर्स में विंटर्स के लिए फूड क्यों जमा नहीं किया, तो जो क्रिकेट होता है
The cricket answered that it sang through the warm and sunny months of summers. तो क्रिकेट जवाब देता है कि मैंने जो गर्मियों का टाइम था, जब गर्मी थी और आसमान में सूरज चमक रहा था, उस टाइम मैंने गा गा कर टाइम पास किया और मैं सर्दियों के लिए खाना नहीं बचा पाया या नहीं जमा कर पाया। उसके बाद है therefore in reply to this the aunt asked the cricket to dance the winter away just like it sang all through the summers and did not bother to store food for winter. फिर इसके बाद आंट कहती है, जिस तरह से तुमने गा गा कर जो है और मज़े लेकर गर्मियाँ बिताई, उसी तरह से अब तुम नाच नाच कर जो है सर्दियों को बिताओ, क्योंकि तुमने जो समर के जो गर्मियों के जो गर्म दिन थे, जब सूरज चमक रहा होता था और सूरज की जो गर्मी थी वो सब जगह फैली रहती थी, उस टाइम तुमने खाना बचाने पे, फूड स्टोर करने पे, फूड जमा करने पे ध्यान नहीं दिया और जो है मज़े लिए। उसी तरह से अब तुम क्या करो, नाच नाच कर विंटर्स को बिताओ। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। तो देखो, ये जो पोएम थी इसकी कौन सी लाइन से हमें ये पता चलता है कि जो पोएट है जिसने ये पोएम लिखी है वो इस पोएम के ज़रिए क्या कहना चाहता है, ये चीज़ हमें कौन सी लाइन से पता चलती है। उस लाइन को आपने लिखना है और उसको ज़ोर से पढ़ना है। तो इसका आंसर है द लाइन्स इन द पोएम दैट एक्सप्रेसेस द पोएट्स कमेंट, है ना। यानी इस पोएम की वो लाइन जो पोएट के कमेंट को शो करती हैं, यानी हमें ये बताती हैं कि पोएट क्या कहना चाहता है इस पोएम के ज़रिए। वो ये है, फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई वारंट इट ट्रू। तो जो दुनिया है वो इस पोएम को या इस कहानी को, जो आंट्स और क्रिकेट की जो कहानी है ना, इसे एक फेबल कहती है, यानी एक काल्पनिक, एक झूठी कहानी कहती है। लेकिन आई वारंट इट ट्रू, यानी मैं इसे सच्चाई कहूँगा। आजकल के ज़माने के लोगों की ये सच्चाई है कि क्योंकि जब उनके पास टाइम रहता है वो कुछ काम करते नहीं हैं, और जब लास्ट टाइम पे वो क्या करते हैं, जब उनके पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तब वो टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करूं। तो पोएट जो है ना, वो हमें इस पोएम के ज़रिए यही बात समझाना चाहता है कि अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से उस टाइम को यूज़ करो और टाइम को बर्बाद मत करो फालतू के काम करने में। तो देखो, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। तो अपने शब्दों में आपको जो है इस पोएम पे कमेंट लिखना है, यानी इस पोएम को पढ़कर आपको क्या लगता है ना, वो आपको लिखना है। तो इसका आंसर है, पीपल से दैट दिस स्टोरी ऑफ क्रिकेट एंड आंट इज़ इमेजिनरी और अ फेबल विद अ मोरल। तो लोग कहते हैं कि जो ये स्टोरी है, ये आंट और क्रिकेट की जो कहानी थी वो इमेजिनरी है या फेबल है, यानी एक काल्पनिक कहानी है ना, ये कोई सच्ची घटना नहीं है, ठीक। तो बट आई थिंक दैट द स्टोरी इज़ ट्रू एंड एजुकेटिव। लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टोरी में सच्चाई है ना, और ये जो है ये एजुकेटिव है, यानी हमें कुछ सिखाती है, ठीक है, हमें कुछ सिखाती है कि हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सम पीपल लिव ओनली इन द प्रेजेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो केवल प्रेजेंट में जीते हैं कि अभी हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, तो फ्यूचर के लिए वो कुछ बचाते ही नहीं हैं। वो पैसा उड़ाते रहेंगे, अपना फूड जो है वो वेस्ट करेंगे, फूड को वेस्ट करेंगे, ठीक है, वो फ्यूचर के लिए नहीं सोचते। दे स्पेंड व्हाट दे अर्न, जो वो कमाते हैं उसको वो खर्च कर देते हैं, है ना। हैंड मेक मैरी, और खुशियाँ मनाते हैं। बट दे रिग्रेट दिस हैबिट लेटर ऑन, लेकिन बाद में वो इस आदत के लिए पछताते हैं। बर्बादी करने की जो आदत है ना, जो वेस्ट करने की आदत है, उस पर पछताते हैं।